जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं F बराबर R बटा 2 को। चलिए, ये प्रकाश का प्रवर्तन का टॉपिक है। F बराबर R बटा 2 गोलीय दर्पण का ये टॉपिक है कि कहता है कि गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। कहता है कि अगर हम लोग F बराबर 2 को सिद्ध करना चाहते हैं तो गोलीय दर्पण के उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण से आसानी से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं एक अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की मदद से F बराबर 2 को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आइए, इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, जिसके लिए हम एक अनंत वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अनंत से आती AB प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जब हम लोग पिछले क्लास या प्रवर्तन में पढ़ाया गया था या प्रवर्तन में पढ़े होंगे आप लोग कि जब मुख्य एक्सिस के समानांतर कोई किरणें गुजर रही हो तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती है। चलिए, तो जब कोई AB किरणें टकराती है तो फोकस से गुजर रही है, यानी कि समांतर किरणें। तो जब गुजरती है तो यहाँ पे कोणाई बन रहा और कोण R। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये मानना पड़ेगा। माना कि AB आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस F से गुजर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है गुजर रही है, तथा जो ABC है वो आपतन कोण है। लिख देते हैं यहाँ पे, तथा आपतन कोण बराबर कोण I आपतन कोण I परावर्तन कोण R है। ठीक है, कोण R है। अब हम लोग चलेंगे परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से हम लोग ये जानते हैं कि जो कोण A है अति कोण I है जो कोण R के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि परावर्तन का नियम यह कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए परावर्तन के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि कोण ABC इक्वल होगा कोण CBF के, या CBF के। किसके इक्वल होगा? CBF के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो गया परावर्तन के नियम से कि कोण ABC यानी कि कोण ABC कोण I तथा कोण CBF आपस में इक्वल होगा परावर्तन के नियम से। तथा एकांतर कोण से हम लोग देख रहे हैं, एकांतर कोण से, फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, एकांतर कोण से देख रहे हैं कि कोण I तथा कोण ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण I इसके बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा? कोण ABC और कोण BCF या कोण BCP भी कह सकते हैं। ठीक है, कोण BCF को कोण BCP भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग लिखते हैं कोण ABC
बराबर होगा कोण बी सी एफ के, किससे? एकांतर कोण से, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में एकांतर कोण से बराबर है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि कोण ए बी सी इक्वल होंगे कोण बी सी एफ के, यानी कि कोण बी बराबर है कोण सी के। कोई दिक्कत? एकांतर कोण से, यहां लिख देते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए, अब यहां पे हम लोगों को देखना होगा कि कोण ए बी सी इक्वल है कोण सी बी एफ के। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। कोण ए बी सी यानी कि परिवर्तन के नियम से ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर है, और दूसरा बराबर है कोण आई और कोण ये वाला बराबर है, यानी एकांतर कोण से बराबर है। तब हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए बी सी इक्वल है कोण सी बी एफ के, और यही कोण यानी कि कोण ए बी सी बराबर है बी सी एफ के। तो ई वाला चीज इसके बराबर और ई वाला चीज यही वाला चीज इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इक्वल होंगे तो हम लोग कैसे कह सकते हैं? इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण सी बी एफ इक्वल होगा कोण बी सी एफ के, कोण बी सी बी एफ इक्वल होंगे कोण बी सी एफ के। होगा कि कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग को इतना बराबर हो गया, तो अब हम लोग यहां से देख सकते हैं कि कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ के। ध्यान से सुनिएगा, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ यानी कि कोण आर, और कहता है कि कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल, जब दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो बन रहा है त्रिभुज, वो त्रिभुज कहीं ना कहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु, क्योंकि इसका दो गो कोण कैसा है? बराबर है। और जिस त्रिभुज का दो गो कोण आपस में बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। जब बन जाते हैं कैसे? क्योंकि ये वाला दो कोण बराबर, तो इसके जो संगत भुजा होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और दो कोण बराबर हो जाने से अगर उसके संगत भुजाएं आपस में बराबर है, तो जब दो को भुजा आपस में बराबर, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो गो कोण बराबर हो जाने से वो दो गो उसके संगत भुजाएं भी क्या है? बराबर है। अब बराबर कौन कौन है? तो सी एफ और बी एफ आपस में, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समकोण समद्विबाहु से, या फिर चूंकि यह त्रिभुज, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? कि सी एफ इजक्वल टू बी एफ, सी एफ इजक्वल टू बी एफ। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोगों का कि सी एफ बराबर बी एफ, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए थोड़ा सुनो और देखना, यहाँ पे बस हो गया सीध। अब यहाँ पे हम लोग को करना ये है कि इस चीज को, जो प्रकाश की किरणें आ रही है ना, उसको इतना निकट ला दें, मुख्य अक्ष की इतना निकट ला दें कि इसका जो बी है वो पी बिंदु पर आ जाए और एफ है वो भी कहाँ चला जाए? पी बिंदु पर। यानी कि हम लोग लिख देंगे कि छोटे द्वारक से छोटे द्वारक से जो एफ बिंदु है वो कहाँ गया है? पी पर। यानी कि इसको इस प्रकार से मान लेंगे, बहुत निकट ला देंगे, बहुत निकट। जब इसको बहुत निकट ला देंगे तो एकदम बी भी यहीं पे आ जाएगा, एफ भी यहीं पे आ जाएगा, और पी भी क्या आ जाएगा? यहीं पे। यानी कि तीनों बिंदु इतना निकट ला देते हैं, इस जो मुख्य एक्सिस के समानांतर आ रही जो किरणें हैं उसको बहुत निकट ला देंगे। यानी कि उसको इतना निकट ला देंगे कि वो बहुत छोटा द्वारक बन जाए। छोटा द्वारक कहने का मतलब कि इतना बने इसको दूरी कि बहुत छोटा हो जाए। ये वाला जो पूरा दूरी इतना बड़ा दिख रहा है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। ये वाला जब छोटा बनेगा तो ये बहुत छोटा त्रिभुज हो जाने से इसकी दूरियां जो है और इसकी दूरियां आपस में लगभग इक्वल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहां लिख देंगे कि छोटे द्वारक से जो बीपी है वो एफपी के बराबर हो जाएगा।
जो बीपी के बिंदु है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो बीपी है, एफपी है और एफबी है वो बहुत निकट हो जाएगा। ये जो त्रिभुज बनेगा ना वो एकदम इस प्रकार से निकट हो जाएगा, बहुत निकट, एकदम बिंदु बराबर। तो हम लोग मान सकते हैं कि एफबी बराबर हो जाएगा पीएफ के, छोटे द्वारक से एफबी बराबर हो जाएगा पीएफ के। अब सुनिए, एफबी छोटे द्वारक की मदद से, यानी कि इसको जब बहुत निकट लाएं तो ई वाला बिंदु, ई वाला बिंदु और ई वाला बिंदु तीनों बहुत निकट हो गया। अब तीनों बहुत निकट हो जाने से जो एफबी की दूरी है, यानी कि बहुत निकट आ जाने से एफबी छोटा हो गया और एफपी, यानी कि दोनों बहुत इक्वल हो गया। इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि एफबी इक्वल टू पीएफ हो गया, बहुत निकट आ जाने से। तो एफबी इक्वल टू पीएफ, और फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग जान रहे हैं कि जो एफबी और एफबी देखिए तो खाली सेम उल्टा है, बीएफ और एफबी, तो दोनों चीज तो बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से बीएफ बराबर है एफपी के, ठीक है, या फिर इसकी उल्टा लिख लीजिए बीएफ, ताकि आसान हो। बीएफ, तो देखिए बीएफ बराबर है पीएफ के और बीएफ बराबर है सीएफ के। लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बीएफ पीएफ के बराबर है और बीएफ सीएफ के, यानी कि सीएफ बराबर हो जाएगा पीएफ के, बीएफ सीएफ के बराबर और बीएफ पीएफ के बराबर। तो ये दोनों आपस बराबर वाला क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि पीएफ इक्वल टू सीएफ। अब यहाँ पे देखिए पीएफ इक्वल टू कुछ हो गया सीएफ। पीएफ अब कौन सा दूरी है, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी। हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तथा सी और एफ, देखिए अब यहाँ एफ लिख दिए। अब सी एफ को क्या लिख सकते हैं, ये वाला दूरी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ, जो एफ से सू की दूरी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पूरा में से ये वाला चीज को हटा दें, इतना निकालना है, इतना निकालना है हम लोगों का। अब ये पूरा में से ये वाला चीज को हटा देंगे, ये वाला चीज निकालना है, पूरा में से ये वाला चीज को हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। पास समझ में आ रही है? तो हम लोग लिख सकते हैं सी एफ को पी सी माइनस पीएफ, समझ में आया, पीसी माइनस पीएफ। अब देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू पीसी, पीसी किसको कहते हैं, आर को, किसको कहते हैं, आर को। अब हम लोग पीएफ किसको कहते हैं, एफ को, माइनस का एफ। अब ये माइनस का एफ है, ये आएगा तब प्लस का एफ, एफ प्लस एफ बराबर आर, यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 2f इक्वल टू आर। इस प्रकार f इक्वल टू, यहां से जब ये वाला डिवाइड जाएगा तो f इक्वल टू आर अपॉन 2, ये हो गया हम लोगों का f बराबर आर बट्टा सीध फार्मूला। बात समझ में आया? चलिए थैंक यू, आप लोगों को एफ बराबर आर बट्टा 2 सिद्ध करने बहुत अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर से दोहराएं वीडियो को और अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छे।